बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आलू की भुजिया, या इसको आलू की कतलियाँ भी बोलते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। इनको नाश्ते में आप पराठे के साथ, अचार के साथ खाएं, या फिर आप इनको दिन को रोटी के साथ, चटनी के साथ खाएं। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आलूओं की ज़रूरत है, और साथ में प्याज और सब्ज़ मिर्च की, और एंड पे हमने इसमें ऐड करना है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम हैं, आसानी से घर में अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसको खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले हमने अपनी देगची में या अपने पैन में घी शामिल कर लेना है। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम जो इसमें यूज़ होगा वो साबुत ज़ीरा है, और इसको हमने थोड़ी देर घी के अंदर जो है वो भून लेना है, और बहुत तेज़ आग पे नहीं भूनना, बल्कि हम इसको स्लो फ्लेम पे ही भून लेंगे। और इसके भुनने से जो सालन का टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा। और व्यूअर्स, आपसे मेरी साथ में रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़ीरा भुनने के बाद हमने इसमें प्याज और कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर लेनी है, और इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है। प्याज को हमने इतनी डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि जब ये थोड़ा सा पक, जब इसके किनारे ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो हमने बस इसको यहाँ तक ही पकाना है। और फिर उसके बाद हम कटिंग किए हुए आलू इसके अंदर शामिल कर लेंगे, और इसको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि आलू के अंदर जो नेचुरली पानी मौजूद है उसी में हमने इसको गलाना है। तो इसके लिए हम जो है वो फ्लेम लो यूज़ करेंगे। और मसालों में मैं इसके अंदर दड़ा मिर्च शामिल कर रही हूँ, साथ में हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ, और नमक। ये तीनों चीज़ें हस्बे ज़ायक़ा हैं, और इसमें अगर आप गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, मैं नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि मुझे जो है वो स्टमक प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं गरम मसाले को अवॉइड करती हूँ। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। और अभी हम इनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, और आपने ये बात याद रखनी है कि इनको आपने लो फ्लेम पे ही बनाना है। और अब हम इसको कवर कर लेंगे, और मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो आलूओं को मिक्स करती रही हूँ, लेकिन मैंने इसका क्लिप नहीं बना सकी। लेकिन आपने भी इस तरह आलूओं को थोड़ी देर के बाद चेक करना है, ताकि आलू जो हैं वो हंडिया के साथ लग ना जाए। और अभी हमारे आलू जो हैं बिल्कुल गल चुके हैं, और बहुत ही मज़ेदार से इनका टेस्ट बन चुका है। अभी कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करके मिक्स कर लें, और इसको आप सर्व करें रोटी के साथ, नाश्ते में, दिन के खाने में, रात में। ये तीनों टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। आप मेरे कहने पे ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।